हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में अदानी पावर लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, सिर्फ अदानी पावर ही नहीं, अगर आप पावर सेक्टर के स्टॉक्स को देखोगे, जैसे टाटा पावर, जेपी पावर, इन सभी स्टॉक्स के अंदर आज के सेशन में आपको स्पेशली एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। अब देखिए, ब्रेकआउट आना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी शेयर के अंदर आ सकता है। लेकिन आज जब मार्केट प्रेशर में है, जब मार्केट क्रैश कर रहा है, तभी भी आप देख सकते हो अदानी पावर ऊपर है, लगभग 3.16%। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे अदानी पावर का जो 52 वीक हाई है, नया हाई बनाया आज के सेशन में 184.40 का। अब क्या यहाँ से 200 जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मार्केट क्रैश है और दूसरी तरफ पावर सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर आपको इतना बड़ा रिकवरी क्यों देखने को मिल रहा है, तो मैं आपको उसका रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो प्राइमरी ट्रिगर है बिहाइंड द आउट परफॉर्मेंस इन पावर स्टॉक्स, वो यही है कि जो एक्सपेक्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है इंडिया के अंदर, पीक समर आने वाला है। मई का महीना दोस्तों पीक समर होगा। अभी अप्रैल के एंडिंग में आपको गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन जो मई का महीना होगा उसमें और भी ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिलेगी। और गर्मी जब भी बढ़ती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, एसी, फैंस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होंगी, तो बिल भी यहाँ पर ज़्यादा आएगा लोगों को। और बिल ज़्यादा आएगा तो पावर सेक्टर की कंपनी ज़्यादा पैसे बनाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ेगा। इस वजह से आप कह सकते हो कि जो पावर सेक्टर के स्टॉक्स है, इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से ऊपर जा रहे हैं कि यहाँ पर पीक समर आने वाला है, पावर सेक्टर की कंपनीज यहाँ पर बहुत पैसे कमाएगी और उसका रिएक्शन आपको उसके शेयर प्राइस के अंदर ही देखने को मिलेगा। और ख़ास करके दोस्तों एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये बताया जा रहा था कि इवनिंग यानी शाम के समय पर भी लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है पावर सेक्टर के स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। इस वजह से ही पावर सेक्टर के स्टॉक्स आपको आज के सेशन में, मार्केट क्रैश है लेकिन आज के सेशन में पावर सेक्टर के स्टॉक्स आपको परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर इसी व्यू को सपोर्ट करते हुए सरकार ने ये रीअश्योर किया है मार्केट को कि फ्यूल का अवेलेबिलिटी, बिल्कुल यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फ्यूल की अवेलेबिलिटी को लेकर। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग ने न्यू दिल्ली के अंदर दोस्तों एक ब्रीफिंग दिया सरकार ने कि जो वेस्ट एशिया के अंदर जो सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ईरान, यूएस, इजराइल, ये सारे कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, उससे कोल को यहाँ पर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। फ्यूल की अवेलेबिलिटी सरकार ने गारंटी दी है। उसके साथ कोल मिनिस्ट्री के जो जॉइंट सेक्रेटरी है संजीव कुमार कासी, उन्होंने कहा कि हमारे पास सफिशिएंट कोल का स्टॉक अवेलेबल है माइनिंग करने के लिए और पावर प्लांट्स के लिए भी। साथ ही साथ हमने यहाँ पर कोल के प्राइसेस के अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है, कोल के प्राइसेस को बढ़ाया नहीं है हमने। डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है ईरान के अंदर, यूएस में, ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन उसके बावजूद हमने कोल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है दोस्तों पावर सेक्टर की कंपनीज के लिए। उसके बाद सिमिलरली सुजाता शर्मा, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की, उन्होंने कहा एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के सप्लाई स्टेबल रहेंगे अक्रॉस द कंट्री और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यू रहेगा। और ये हम लोग एश्योर करते हैं कि जैसे कंसर्न आसान होंगे, फ्यूल का शॉर्टेज अगर होता भी है तो हम यहाँ पर उसको पावर जनरेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं आने देंगे। डेटा ये बताता है दोस्तों कि बुलिश सेंटीमेंट है पूरे सेक्टर को लेकर, क्योंकि सरकार का सपोर्ट है कोल के लिए, फ्यूल के लिए, सभी चीज़ के लिए सरकार सपोर्ट कर रही है, रीअश्योर्ड कर रही है बार बार। और ये न्यू दिल्ली के अंदर जो स्टेटमेंट आया उससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जागा कि मिडल ईस्ट के अंदर इतना टेंशन है, उसके बावजूद भी सरकार का मानना है कि कोल की सप्लाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, फ्यूल की सप्लाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और पावर सेक्टर के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन यूएस, ईरान और साथ ही साथ इजराइल और जितनी भी गल्फ कंट्री है उनके बीच में चल रहा है, तो इससे भारत के ऊपर कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला एज पर पावर सेक्टर, यानी इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक दोस्तों रीज़न है। और दूसरा रीज़न है कि भाई बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का, गर्मियों का मौसम आ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी आज प्रेशर में काम किया। अदानी पावर का अभी दोस्तों सप्लाई जोन पर आया है, चांसेस लोगों को लग रहा होगा गिरेगा, लेकिन खबर अच्छी आई है तो होप करेंगे यहाँ से 200 तक चले जाए, जो टारगेट है उसको अचीव कर ले 200 का। देखते हैं कैसे अचीव करता है, लेकिन यहाँ से सप्लाई जोन पर है, डिमांड जोन नीचे है, सप्लाई जोन ऊपर है। बहुत सिंपल है, इस पे सपोर्ट ले लेके काम कर रहा था,
इस लेवल पे लेवल भी बता देता हूँ। लेवल बड़ा आसान है दोस्तों निकालना, ₹127 का सपोर्ट बन रहा है। ऊपर सप्लाई ज़ोन अवेलेबल है, बट अगर सप्लाई को डिसरप्ट करता है तो यहाँ से 200 जाना मुश्किल नहीं है अदानी पावर के लिए। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।